नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ध्यान सुनिएगा, तब जाके लॉन्ग टर्म में एक सेक्टर में बहुत जो अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी के टाइम इमर्ज हो रही है उसको आप आराम से ग्रैब कर सकते हैं। मार्केट में आपको अच्छे से पता है कि न्यूज़ बेस में गैस बहुत सारे सेक्टर शॉर्ट टर्म में काफ़ी प्रभावित होते हैं और वहाँ पे गैस ऑपरेटर्स की एंट्री हमें देखने को मिलती है। वेरियस आर्टिकल्स आपको ये दिखाएंगे कि मार्केट में उन सब सेक्टर का अब डे एंड हो चुका है, लेकिन लॉन्ग टर्म में गैस अच्छी कंपनी ज़रूर बाउंस बैक करेगी। बिकॉज मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जब कोई सेक्टर में अच्छे स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं लोग वहीं पे इंटरेस्ट लेते हैं। लोग गाइस 300 में आईसीसी बैंक को खरीदने के लिए रेडी नहीं थे, वही लोग गाइस जो 900 में आईसीसी बैंक को खरीद भी रहे हैं। वॉइसली समझना है कि अभी के टाइम में सिनेरियो क्या इमर्ज हो रही है और कौन सेक्टर गैस आने वाले 2 साल में आपको अभी के टाइम मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी क्रिएट करवा रहे हैं। और लॉन्ग टर्म में गैस अगर आप अपनी एसआईपी इन सब सेक्टर में कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे ग्लोबल ब्रोकरेज अपना स्टैंड को चेंज कर चुके हैं, तो लॉन्ग टर्म में गैस मेरा ऐसा मानना है इन सब इंडस्ट्री में आराम से हंस के पैसे बनेंगे। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। एक बेहतरीन इंडेक्स के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जहाँ पे लोग काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक थे जब इनका भाव 35,000 के आसपास था, और लोग 200 और भी ऑप्टिमिस्टिक हो गए जब इसका भाव 38,039 के लगभग दिखाई पड़ रहा था। तो जिनका अगर आप इस समय में बुलिश थे तो भाई इस समय पर बियरिश कैसे हो सकते हैं? बिकॉज मार्केट में आपको समझ में आना चाहिए कि हर एक इंडेक्स एक टाइम में परफॉर्म नहीं करता है। कभी बैंक भागेगा, ऑटो भागेगा, मेटल्स गिरेंगे, आईटी गिरेंगे। तो ऑफकोर्स गैस ये जो प्लस माइनस का ड्रामा है चलते ही रहेगा। बट इसी बीच में गैस आज एक सेक्टर ने बहुत लोगों को काफ़ी निराश किया है जिसका नाम है गैस निफ्टी आईटी। और मेरा ऐसा मानना है कि निफ्टी आईटी काम तमाम नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या जो सेंसिबल इन्वेस्टर हैं, जो वैल्यू लवर हैं, उनको गैस निफ्टी आईटी भरपूर मौका दे रहा है जहाँ पे लॉन्ग टर्म में अपने जो एकोमोलेशन है उसको आराम से कंटिन्यू करके जो जेम्स अभी के टाइम सस्ते भाव पे मिल रहे हैं उसको एकोमोलेट कर सकते हैं। चलिए, मैंने क्या बताया कि मार्केट में गैस 2 मिनट लगेगा नहीं अपना स्टैंड को चेंज करने में। एक ब्रोकर बोलेगा कि चलो निफ्टी का काम तमाम, निफ्टी यहाँ 16,000 जाएगा। दूसरा ब्रोकर बोलेगा 20,000 जाएगा। तो हमेशा गैस ब्रोकर्स की जो स्टैंड है वो काफ़ी चेंज होती है। गोल्डमैन सैक्स की बात की जाए, एक बहुत रेप्यूटेड ब्रोकर हमें देखने को मिलते हैं और उन्होंने गैस क्या किया है, निफ्टी के टॉप आईटी परफॉर्मर को डाउनग्रेड कर दिया है। जिसमें गैस अगर आप देखें टीसीएस, इन्फोसिस अगर आप देखें तो सेल रेटिंग दी है, पहले क्या था बाइंग। तो ऑफकोर्स यही ब्रोकर है जो 6 महीना पहले 3 महीना पहले बोल रहे थे कि निफ्टी आईटी में आराम से बाई करो, टॉप क्लास कंपनी में आराम से निवेश करो। और गैस जैसे ही प्राइस फॉल होता है वैसे इनकी सेल रेटिंग हमें देखने को मिलती है। और गैस यहाँ पर ट्रैप कौन होता है? जो छोटे निवेशक है जिनका मार्केट में जानकारी बहुत ही कम है, और क्या करेंगे इधर पे चीज़ को सेल करके जो बैंक एनबीएफसी के टॉप क्लास कंपनी ऑल टाइम हाई पे है वहाँ पे निवेश करेंगे हम। तो यहाँ तो गैस लॉस तो बुक करेंगे। और ऑफकोर्स जो भाग्य हुए स्टॉक है उसको टॉप पे एंट्री करेंगे हम, जहाँ पे गैस फिर से अगर उन सब सेक्टर में गिरावट होगी तो वो पूरा फंस जाएंगे। गैस अपने कान और आँख खुले रखने की आवश्यकता है। मार्केट में गैस जितनी भी नेगेटिविटी हो जाए, इसके पहले गैस हमेशा एनपीए को लेकर ड्रामा किया गया, लोग को हमेशा एनपीए दिखाई पड़ रहा था। क्या हुआ दोस्तों? पूरा खेल समाप्त होता हुआ देखने को मिल रहा है और वही एनपीए का नाटक आज के टाइम में दी एंड होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो नया नाटक गैस जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में शुरू हुआ है, जहाँ पर आपको अच्छे से पता है कैसे बहुत सारे आई फर्म्स हैं जिनको शॉर्ट टर्म में काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। क्या शॉर्ट टर्म की बात करता हूँ तो समझ जाइएगा कि शॉर्ट टर्म का पेन मतलब ये नहीं कि 10-15 दिन की मैं बात बोल रहा हूँ, 3-6 महीना और कभी तो गैस 1 साल का जो पेन है वो भी झेलना पड़ेगा। बट मार्केट में गैस जब रिवर्सल होगी तो वही स्टॉक बेतहाशा घोड़े की तरह भागेंगे। तो ऑफकोर्स गैस अभी के टाइम में जो आईटी है ऑफकोर्स वो बहुत बेनिफिट नहीं पा रहा है। बिकॉज आपको अच्छे से पता है कल ही के दिन गैस मैंने एक न्यूज़ साझा की थी, बताया था टीसीएस बहुत ज़्यादा जो हाई सैलरी पैकेज को डिमांड कर रहे हैं उनको नई जॉब अपॉर्चुनिटी वो नहीं दे रहा है। बिकॉज एट्रिशन रेट गैस अभी के टाइम में ये काफ़ी महंगे हो चुके हैं, जिसकी वजह से गैस जितने भी ग्लोबल आईटी कंपनीज़ हैं उनके प्रॉफिट मार्जिन में इनका बेनिफिट नहीं उल्टा हिट दिखाई पड़ रहा है। तो जो गैस ये वही आईटी कंपनी है जिनको 2020 के बाद दोस्तों एक रैली की संभावना हमें दिखाई पड़ी थी। बिकॉज इनके जो वर्क फ्रॉम होम के वजह से ह्यूज क्लाइंट बेस के वजह से इनके मार्जिन्स बहुत ही अच्छे हो रहे थे। और जैसे गैस अनलॉकिंग की प्रोसेस शुरू हुई वैसे वैसे वर्क फ्रॉम होम गायब हो गया और धीरे धीरे गैस जो एट्रिशन खतरे की वजह से इनके मार्जिन्स में काफ़ी हिट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिएगा दोस्तों, ये कोई भी आईटी के लिए दी एंड नहीं है। यस, मार्केट का फियर इधर पे ये कर रहे हैं कि यूएस फेड की बात की जाए वो हॉकी से स्टैंड लेंगे, जिसके वजह से आने वाले कल में जितने भी बड़ी कंपनी हैं जो बिग क्लाइंट्स बेस होते हैं बड़े बड़े आईटी कंपनी के, उनकी शायद से थोड़े से जो न्यू डील्स हैं उसमें बाधा हो सकती है। बट मैंने क्या बताया, एक समय ऐसा था जब 2020 था, लोगों को लगा था कि पूरा बैंक एनबीएफसी खत्म खल्लास, अब उसमें कोई भी दम नहीं है, सारे के सारे अब कौड़े के भाव मिलेंगे। चलो मैं आईटी उठाता हूँ तो ऑफकोर्स गैस अगर आप 2 साल 1.5 साल 3 साल का पेन झेलेंगे और अच्छी कंपनी में एकोमोडेशन करेंगे तो लॉन्ग टर्म में गैस यही सब कंपनी जो अभी के टाइम को रिवॉर्ड नहीं दे रही है उन सब में रिवॉर्ड हो सकता है। तो गैस आई होप बलखूबी आपने इंडेक्स का जो रोटेशन है वो समझा होगा और आपने समझा कि कैसे जैसे ही इंडेक्स रोटेशन होता है वैसे ही हेडलाइंस बनते हैं।
हेडलाइंस नहीं बनेंगे तो पैनिक कहाँ पे होगा। पहले गाइस आईटी को भगाना था तो बैंक को गिराना था, एनपीए का हेडिंग था। अभी गाइस आईटी को गिराना है, बैंक को भगाना है। तो अभी गाइस बैंक में कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक्जैक्टली गाइस आईटी में लोगों को प्रॉब्लम दिखाई पड़ रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 2 क्वार्टर्स चैलेंजिंग होंगे। बट येस, मार्केट में गाइस ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी डिस्काउंट होना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे गाइस जो शॉर्ट टर्म पोजीशन है बहुत लोग शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, उनको आप छोड़िए। बट एक आप लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टर है, जो कंपनी अच्छी है, कैश रिच है और जिनके बैलेंस शीट में दम है, वहाँ पे गाइस भरपूर एक्यूमुलेशन आने वाले फॉरवर्ड 2 ईयर्स के विजन से हो सकता है। गैस अगर आप देखें इन्फोसिस जैसे दिग्गज कंपनी मेरा सबसे प्रथम पिक है। यस, जितना भी गैस लोग डाउनग्रेड कर ले, आपको समझ में आना चाहिए कि इन्फोसिस क्या चीज़ है। रही बात इन्फोसिस की, एक समय गैस 2000 के आसपास था, बीच में गैस प्रोडक्ट के 1400 के आसपास आया था। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर इंडेक्स में 5-10% के आसपास फॉल हो गया, ये गैस सोने पे सुहागा वाली बात होगी। 1350 लेके 1400 के आसपास आपको पोजीशन होने का मौका मिलता है फॉर लॉन्ग टर्म। आराम से बेझिझक आने वाले फॉरवर्ड 2 साल के लिए, 3 साल के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। लोग बोलेंगे सर गोल्डमैन सैक का क्या, तो मैं बोलूँगा जेफरीज का क्या। इसके पहले गोल्डमैन सैक्स ने निफ्टी को क्या बोला था, आज क्या निकला है। तो इसलिए गैस इन सबको ब्लाइंडली फॉलो ना करें। आपको समझ में आना चाहिए कि आने वाले कल में क्या आपको लगता है कि आईटी परफॉर्म नहीं करेगा। आईटी का ऐसे कॉन्सुलेशन फेज था, 3-4 साल एकदम पैसे नहीं बनाए और 1-1.5 साल से गैस एकदम परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले कल में परफॉर्म नहीं करेगा। ऑफकोर्स अपने बेस केस से गैस ये ज़रूर परफॉर्म करेगा। और जिनके पास पैसे खत्म हो गए उनको समझ में आ रहा है कि टॉप में पैसे खत्म करना लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक होती है। बट ये जिनके पास पैसे हैं, सेंसिबिलिटी है, वो गैस ऐसी कंपनी को आराम से ग्रैब कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि यहाँ से 10-15% के 15% में ज़्यादा बोल रहा हूँ, 8-10% के आसपास फॉल होता है तो अपने एकोमोडेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। और कभी भी गैस 1300 के नीचे मिलता है। यहाँ पे गैस आईटी स्टॉक का दिग्गज कंपनी इन्फोसिस एक ब्लाइंड बाई फॉर लॉन्ग टर्म हो सकता है। कंपनी की बात की जाए तो जिनका सिक्योरिटी देती है, इसका नाम क्या है, टीसीएस। सिक्योरिटी में क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये सब गैस इंडेक्स के स्टॉक है। साइज़ की बात की जाए तब समझ सकते हैं 11 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, टाटा की शान है। यस, बहुत लोगों ने गैस बाईबैक में बहुत लोग को इनकरेज किया था कि आप आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हो। मैंने गैस आपको उस समय बताया था पार्टिसिपेशन बाईबैक में मत करिए, बिकॉज उस समय में गैस मुझे निफ्टी आईटी का इंडेक्स काफ़ी लो दिखाई पड़ रहा था। बहुत लोगों ने बोला कि सब प्राइस प्रोटेक्शन है, आने वाले कल में इसको पार्टिसिपेशन करना है, आप ना क्यों बोल रहे हैं। आपको समझ में आ गया यहाँ पे गैस कभी भी नेगेटिविटी होती है तो कुछ ब्रोकर्स गैस उसको और माहौल पैनिक मचा देते हैं। यहाँ पे गैस पैनिक ना करें। आपको लगता है कि आईटी में इन्फोसिस टीसीएस काम खत्म हो गया, नहीं दोस्तों। आने वाले कल में अगर इंडिया को वर्ल्ड लीडर बनना है तो बिना आईटी के गैस ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज आईटी पूरे भारतीय बाजार में काफ़ी रोजगार देता है। तो पूरे गवर्नमेंट की फोकस गैस इन सब कंपनीज पे काफ़ी हाईवी होती है, बिकॉज इन सब से गवर्नमेंट को बहुत ही मोटा टैक्स भी जाता है। ये जितनी भी जाइंट वाली कंपनी, चाहे वो एचसीएल टेक की बात की जाए, इन्फोसिस की बात की जाए, टीसीएस की बात की जाए, एकदम गैस डंडा मना और निचले भाव पे मिलता है एचसीएल टेक। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपकी आईटीसी की रैली मिस हुई थी जहाँ पे गैस आपको डिविडेंड लेवर है, तो 5% के आसपास गैस यील्ड है, जो मेरे हिसाब से 900 के लेवल के नीचे और 900 के आसपास एक बहुत ही एक्यूरेट मूवमेंट देता है। तो जहाँ गैस ये हैप्पीएस्ट माइंड की तरह, केपीआईटी की तरह बहुत तेज नहीं भागेगा, बिकॉज कंपनी का साइज़ काफ़ी बड़ा है। लेकिन यस, अगर आप एक हेज लेवर है जहाँ पे आपको डिविडेंड भी चाहिए और धीरे धीरे कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए, तो कंपनी गैस उसमें बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ती है। की बात की जाए, ये भी गैस एक सॉलिड जाइंट कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। बट मेरा ऐसा मानना है कि विप्रो से गैस कई गुना ज़्यादा अच्छा मुझे इन्फोसिस दिखाई पड़ता है। बहुत लोगों को विप्रो इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज 400 के भाव पे। बट मेरा ऐसा मानना है विप्रो एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, नो डाउट, लेकिन इसका जो कंसोलेशन है ये बहुत ही लंबा चलता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसकी जो टॉप क्लास जाइंट कंपनी है जिसमें हमेशा एक बड़े बड़े फंड हाउस का इंटरेस्ट रहता है, म्यूचुअल फंड का निवेश रहता है, तो उन सब में गैस मेरी प्रायोरिटी हमेशा फर्स्ट होगी। बात एल की शानदार कंपनी है, जानदार बिजनेस मॉडल है और गैस उसके साथ साथ क्वार्टरली नंबर से बहुत ही मजबूत हैं। तो इन सब कंपनी में गैस अगर आप पैनिक में निवेश करते हैं आने वाले फॉरवर्ड 5 ईयर्स के लिए, तो ही गैस आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला समझ में आएगा। साथ गैस बहुत बड़ी बड़ी कंपनी भी है। आप बोलेंगे सर वेट, आपने हैप्पीएस्ट माइंड को, केपीआईटी को, बिरला सॉफ्ट को इन सब कवर नहीं किया। ध्यान रखिए दोस्तों, सब छोटी कंपनी है तो उनके एट्रेशन ऐसे कोई बड़े नहीं आते, बिकॉज उधर पे जो मार्जिन का इशू इस क्वार्टर में बहुत ही कम था। आने वाले क्वार्टर में एज कम्पेयर टू अदर लार्ज कैप्स वो भी कम आने की उम्मीद है। तो यहाँ पे गैस बिल्कुल भी आप सेल ना करें, और सेल करते भी हैं तो मेक श्योर गैस कोई भागे हुए ट्रेन पर निवेश ना करें। आप अभी तो लॉस बुक कर लेंगे और टॉप पे किसी इंडेक्स को खरीद लेंगे, बट उधर पे जब गैस उल्टा रोटेशन होगा, वो पैसा जब इधर पे आएगा तो आप क्या करेंगे। तो जहाँ पे जिनकी पोजीशन है कंटिन्यू करें और आपके पास पैसे हैं, तो आईटी में गैस एक जो फाइनल डिप आने वाले कल में मुझे जो लगता है हो सकता है 8% 10% के आसपास इंडेक्स में। ऑफकोर्स वो हो भी सकता है, नहीं भी। तो यहाँ पे गैस धीरे धीरे स्टार्ट एक्यूमुलेशन करें और कभी भी गैस निचले भाव मिलते हैं डरिएगा मत। इसके पहले गैस हमने आईसीआईसीआई बैंक को, एचडीएफसी बैंक को, कोटक बैंक को, एसबीआई को आधा से क्या 60% कम होता हुआ देखा था, और वही सब कंपनी का ऑल टाइम हाई पे। तो टाइम देना पड़ता है और मार्केट में जो चीज़ चल रही है इस पर फोकस करना चाहिए। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर एट्रिशन जो अभी के टाइम हो रहा है, एम्प्लॉयज़ ख़राब काम कर रहे हैं, जहाँ पे कंपनी को स्विच कर रहे हैं। मैं तो एम्प्लॉयज़ के साथ हूँ। आप बोलेंगे क्यों, तो मेरा ऐसा मानना है कि पर्सनली अगर कोई आईटी कंपनी इतना पैसा कमाती है, इतना ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड में रेवेन्यू कमाती है, इनके शेयर होल्डर्स भी डिविडेंड्स अच्छा खासा पे आउट लेते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर पैसे कमाते हैं,
इनके लाइक बात की जाए बड़े बड़े ऑफिसर्स पैसा कमाते हैं, तो एम्प्लॉयज़ को अगर जहाँ पे सही लगेगा वो गैस करना चाहिए। आईटी को गैस अगर इस चीज़ से लड़ना है, उनको अपने क्लाइंट बेस बढ़ाना चाहिए और एक नए जो एरा आने वाला है गैस टेक्नोलॉजी का, उस पे काम करना चाहिए। तो यहाँ पे गैस एम्प्लॉयज़ को लाइक टारगेट करके कोई फ़ायदा नहीं है, एट्रिशन हो रहा है। तो यहाँ पे गैस आईटी को काबू करना पड़ेगा। बैंक ने गैस सेंसिबली एनपीओ को काबू किया, तो आने वाले कल में गैस जो टॉप मैनेजमेंट है और एट्रिशन को काबू करेगा आने वाले कुछ क्वार्टर में। तो मेरा मानना है गैस कि जो यूरोप में और यूएस में जो एक समीकरण बन रहा है रिसेशन का, उसके बाद गैस आईटी एक लीग में पार्टिसिपेट कर सकता है। यस 3-6 महीने का इनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होगी, तो अगर आप उससे ओके हैं तो स्टार्ट एक्यूमुलेशन, बिकॉज आईटी में गैस अभी के टाइम में जो फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है, बियर मार्केट में आ चुका है। बिकॉज ऑल टाइम से गैस इंडेक्स 20% गिरा है। तो ऑफकोर्स कंप्लेन मत करिएगा सर इंडेक्स 20% गिरा है तो मेरा स्टॉक 30% क्यों गिरा है। बिकॉज इंडेक्स जहाँ ज़्यादा गिरता है तो वहाँ पे गैस उनके जो स्टॉक्स होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही अंडर परफॉर्म करते हैं और वैसे ही गैस इंडेक्स से भागना शुरू करते हैं। उसके मिड कैप, स्मॉल कैप और जो बेहतरीन लार्ज कैप है वो इंडेक्स से काफ़ी आउट परफॉर्म करते हैं। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। आपका क्या व्यू है गाइस इसको लेके कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियो सही लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और लाइक करने के साथ सब्सक्राइब नहीं किए तो क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इमीडिएटली प्रेस कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।